पैसे लेते नहीं, बस मेरे को देख के चले जाते। माला भी नहीं बेच पाती, बहुत परेशान लोग करते हैं इसको। क्यों परेशान करते इसकी आंखों को देख के। और भाई का भी आंख एकदम बहन जैसा ही दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुदरती है। इधर से खींच रहा था कोई, इधर से मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब देखिए, आज के इस दौर में किसी भी इंसान को जमीन से उठाकर स्टार बनाया जा सकता है और बने बनाए स्टार को सीधा आसमान से जमीन पर भी पटका जा सकता है। और इन सब का श्रेय जाता है हमारी मीडिया को, बढ़ते इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ प्रतिभाशाली यूट्यूबर्स को, जो आम जनता का परसेप्शन बनाते हैं इंसानों और चीजों को लेके। और अब क्योंकि महाकुंभ मेला चल रहा है, तो हमारे कुछ प्रतिभाशाली पत्रकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स महाकुंभ से लाइव है और वो हमें इस आस्था के पर्व पर ये दिखा रहे हैं। एक चित्रकार की कल्पना, मोनालिसा की खूबसूरती के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात कराते हैं असल जिंदगी की मोनालिसा से। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोनालिसा ने पॉपुलैरिटी में अब आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह और हर्षा रिछाड़िया को भी पीछे छोड़ दिया है। एक फूल बेचने वाली लड़की वायरल हुई, उसकी चर्चा हुई और इसका नाम मोनालिसा बताया जा रहा है। और ये वाकई इतनी खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती के आगे लियोनार्डो दा विंसी की जो कल्पना है वो भी फेल हो सकती है, वो भी फीकी हो सकती है। आंखों की खूबसूरती है, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मोनालिसा, मैं मेश्वर में रहती हूँ। मतलब मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मोनालिसा की आंखों से हिंदू या जिन्हें महाकुंभ के बारे में नहीं पता है, उनके महत्व का नहीं पता है, वो आखिर मोनालिसा की आंखों से कैसे समझेंगे। और मोनालिसा की आंखें साधु सन्यासियों के रहस्य, उनके बलिदानों के बारे में कैसे बताएगी। और तो और मोनालिसा की इतनी खूबसूरत आंखों में डूबकर आप त्रिवेणी संगम में डुबकी कैसे लगाओगे। मतलब ये आस्था का पर्व चल रहा है, प्रदर्शनी बाजार, जिसमें एक से एक बुद्धिजीवी आकर मोनालिसा की आंखों को कैप्चर करके उसका लोगों में प्रदर्शन करना चाहते हैं। मतलब ये चमत्कार है कि एक माला बेचने वाली नॉर्मल सी लड़की जिसकी इतनी सुंदर आंखें हैं, और कैसे हो सकती हैं आंखें, और ये महाकुंभ में अमृत तुल्य है। ये आंखें नहीं, मिलियन व्यूज का भंडार है। मतलब हद है। एक नॉर्मल सी लड़की जो महाकुंभ में व्यापार करने आई थी, उसके पीछे लोग इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे समुद्र मंथन से निकले धनवंतरी जी, जो सोशल मीडिया पर रीच और व्यूज बढ़ाने का कुंभ लेकर निकले हो, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं कि आखिर कैसे तो व्यूज मिल जाए। मतलब महाकुंभ में जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, डेस्परेटली वहां जाना चाहती हूँ, ताकि इस 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में उन सन्यासियों के दर्शन कर सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं, जो सालों की तपस्या से खुद को सिद्ध कर चुके हैं। वही सन्यासी जिन्होंने समय समय पर सनातन हिंदू और देश के लिए इस्लामिक इन्वेडर्स से लेकर ब्रिटिशर्स तक सबसे हमारी रक्षा की है, और पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने जीवन को थोड़ा सफल बना पाऊं। और हमें टिकट नहीं मिल रही है, और जिनको ये सौभाग्य मिला है, जिनको ये मौका मिला है, वो है हमारी मीडिया और ये जो लोग हैं। और ये बजाय सनातन से जुड़कर मोह में रहकर मोह से कैसे दूर रहा जा सकता है, कुछ ज्ञान की बातें जो सन्यासी बता सकते हैं, वो दिखाने और बताने की बजाय मोनालिसा के मोह में। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि किसी की ब्यूटी को प्रेस करना गलत है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि जहाँ इतने महंगे महंगे लेंसेस लगाकर लोग नीली हरी आंखें करते हैं, वहां इस मोनालिसा के पास नेचुरल आइज है। लेकिन इसे नेशनल वायरल मुद्दा बना देना, ये मेरे हिसाब से तो बेवकूफी है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अभी ट्रेंडिंग में महाकुंभ मेला चल रहा है, तो वहां चलकर वीडियो बनाते हैं, लाइव कवरेज करते हैं और साधुओं से ऊट पटांग सवाल पूछेंगे तो व्यूज आएंगे। लेकिन बाबा तो मोह माया से दूर हैं, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो उनसे वाहियात सवाल अगर आप पूछोगे तो वो तो चिमटा मार देंगे, झाड़ू मार देंगे। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी? और क्या देखा महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हम समझ दिखाएंगे, चलो कैसे भगवान तुम्हें सबको बातें कर ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल को भगाओ यहाँ से। ये लोकल कहाँ से आ गए? ये माधव तपस्या समझते ही नहीं। बाकी आस्था और अध्यात्म के बारे में ज्यादा कुछ हमें पता है नहीं, और जो जितना ज्ञान है वो रेलेवेंट है नहीं। तो चलो इस लड़की को वायरल कर देते हैं। एक तो गरीब भी है, ऊपर से सुंदर आंखें भी हैं, तो मस्त व्यूज आएंगे। और लोग तो चमन है ही, वो तो सब देखेंगे ही।
मतलब जब से मोनालिसा को बार बार लोग कवर करने लगे, उसी के बाद मोनालिसा ने मोनालिसा महाकुंभ के नाम से एक आईडी बनाई और कुछ ही घंटों में फॉलोवर्स एकदम बूम कर गए और सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग भी आ रही है। साथ ही फिल्म का ऑफर भी मिल चुका है। मुंबई के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में संगम के कुंभ मेले में अपनी आंखों से चर्चित वायरल गर्ल मोनालिसा को एक्टर बनाने का ऑफर दिया है, बनने का। अब ये चलो नसीब का खेल है, मैंने मान लिया और मैं इसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूं और मेरे हिसाब से दिखाना भी था तो एक दो बार ठीक है, लेकिन छोटी से छोटी डिटेल्स कुंभ से रिलेटेड इस वक्त की मोनालिसा ही है। और मुझे दिक्कत मोनालिसा से नहीं है बल्कि इस बात से है कि महाकुंभ जो एक आस्था का विशेष पर्व है, जो सनातन का गर्व है, उसके उद्देश्य को कहीं ना कहीं ये चीजें शिफ्ट कर रही हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। मीडिया का काम है तथ्यों को बताना, इतिहास को उजागर करना, लेकिन यहाँ तो खुद मीडिया ही मोनालिसा की आंखों को इतिहास बनाने पर लगी है। लोगों को सच में आज भी नागा साधुओं को लेकर बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है। लोग आज भी महाकुंभ के इतिहास और रहस्य को नहीं जानते। लोगों को सच में नहीं पता कि महंत मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर कौन होते हैं, अखाड़े क्या हैं, कितने हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो आस्था और सनातन से जुड़ी हैं। उन्हें दिखाओ, उनकी महत्वता के बारे में बताओ। बाकी मेरा तो अभी हो गया है, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब जो बोलना है वो आप लोग बोलोगे, वो भी कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी जल्दी बताइए आपकी क्या राय है।